एक आंकड़े के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल आबादी लगभग 3 करोड़ से भी ज्यादा है। वहीं हिंदू धर्म के अनुयायी की बात करें तो लगभग 93% से भी ज्यादा हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। इसके बावजूद आज गौवंश की सुरक्षा को लेकर शासन प्रशासन के पास कोई भी योजना नहीं है। गाय को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और ना ही हम इसकी सिर्फ पूजा करते हैं बल्कि माता का भी दर्जा देते हैं। ये न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि संपूर्ण भारत में देखा जाता है। इनके अनदेखी के चलते आज गौवंश खतरे के घेरे में है। और वहीं बात करें बलौदाबाजार जिले के कसडोल नगर में तो वहां की गौवंश की सेवा शासन की मदद के बिना की जा रही है। इसमें अपने आप में एक मानवता की मिसाल पेश करती है। नगर पंचायत में पदस्थ सफाई प्रभारी टिकेश्वर वर्मा की अगुवाई और कसडोल नगर पंचायत में माधव गौ सेवा संगठन के सहयोग से गौवंश की सेवा की जा रही है। सड़क हादसे में चोटिल हो रहे मवेशियों का इलाज और देखरेख किया जाता है। देखिए हमारे कसडोल के संवाददाता जयप्रकाश साहू की खास रिपोर्ट। सत्ता बदला, शासन बदला और बदला सरकार, अगर कुछ ना बदल सका वो है गौवंश की बदहाल। जी हाँ, इस वक्त हम खड़े हैं कसडोल नगर पंचायत के कसडोल नगर के गौठान पर। आपको बता दें न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि अन्य प्रदेशों में भी गौवंश की निर्मम सड़क हादसा हो रहा है, जिसके चलते उनको अकाल मृत्यु मरना पड़ रहा है। आपको बता दें हम कसडोल नगर के उस गौठान में हैं जहाँ एक संस्था के द्वारा, एक व्यक्ति के विषय के द्वारा गौ माताओं को सुरक्षा किया जाता है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से चाहूँगा, ये वो गाय है जिसने अपने सड़क हादसे में अपना पैर गंवाया है। ऐसे यहाँ कई गाय हैं, गौ माता हैं जिनका सड़क हादसे में पैर चला गया है। किसी का सामने पैर नहीं है तो किसी का पीछे का पैर नहीं है, किसी का बहुत बुरा स्थिति में है। यहाँ के संस्था के द्वारा, लोगों के द्वारा इनकी सुरक्षा किया जा रहा है, जो सराहनीय है। आइए हम सीधे जुड़ते हैं उनसे जो इनके मुख्य रूप से इनको देखभाल कर रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं। वर्मा जी, सबसे पहले आपका रफ्तार मीडिया चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप सभी भी धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए। आप हमारे नगर पंचायत के कांजी हाउस गौठान में पधारें, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद है। वर्मा जी, आपका क्या कहना रहेगा? वर्तमान में सरकार गौ की सुरक्षा के लिए ध्यान नहीं दे पा रहा है या इनको और बेहतर होना चाहिए था, या जो नहीं हो पा रहा है? अभी बहुत छत्तीसगढ़ में बुरी स्थिति है, दयनीय स्थिति है गौ माताओं की, जिसके विरुद्ध में बहुत से धर्माचार्य, भागवतचार्यों के द्वारा भी अभी पूर्व में कुछ समय पहले आवाज़ उठाया गया था। वर्तमान शासन के द्वारा तो किसी भी प्रकार की धरातल में योजनाएं जो है लागू नहीं की जा रही है गोवंश की सुरक्षा के लिए, वृद्धि के लिए। इनका रोड पे, नेशनल हाईवे पे होते दुर्घटनाओं से बचाव के लिए विशेष कोई दिशा निर्देश नहीं है। उपरांत में हमारे नगर पंचायत के द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति जो है पूर्व से जैसे चला आ रहा है परंपरागत तरीके से कांजी हाउस और ग्राम पंचायत काल से, तो उस स्थिति में आज भी चल रहा है। अपने स्तर पे संग्रहण किया जाता है चारा का, अपने स्तर पे बचाव हेतु रोड से गाय गैया को लाके यहाँ पे स्थल प्रदाय किया जाता है। उपरांत में दुर्घटना जो होती है उस पर जितने भी जानकारी प्राप्त होता है उसको तत्काल में उठाव कर लाकर यहाँ उपचार इलाज पशु चिकित्सकों के माध्यम से कराया जाता है, जिसमें हमारा अग्रणी सहयोग माधव गौ सेवा संगठन आज वर्तमान स्थिति में दे रहा है सहयोग। मेडिसिन से लेके आहार के संग्रहण हेतु और जिस भी तरीके से मांग किया जाता है उनके द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है। नगर में बुद्धिजीवी, पशु प्रेमी, इन सब के द्वारा मिलजुल कर आज वर्तमान में हमारे यहाँ अन्य नगरों से अच्छी स्थिति है। आपसे जान के बहुत सुखद महसूस हुआ कि गौ माता की सेवा किसी संस्था या विषय के द्वारा किया जाता है। वर्मा जी, आपको कितना सुकून मिलता है इन गौ माताओं की सुरक्षा को लेकर, या जो गौ माता की सुरक्षा में जो खर्चे आते हैं इसे शासन तो नहीं देता, फिर इसकी भरपाई कैसे किया जाता है? इनकी भरपाई जो है मुख्यतः गौ माता की जो प्रेमी हैं और अपने जान पहचान के लोग भी हैं और जो संगठन है माधव गौ सेवा संगठन, उनके द्वारा नगर पंचायत के कुछ अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत भी दान दिया जाता है। इस तरीके से कुल मिलाकर दान के द्वारा और नगर पंचायत के द्वारा कुल मिलाकर सहयोग से ये सब आज जारी है, चल रहा है। वर्मा जी, पूर्व सरकार भूपेश बघेल की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 4 आवाज लगाया गया था। छत्तीसगढ़ की पहचान बताया था नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, जिसमें से एक था गौ माता की सुरक्षा को लेकर। क्या लगता है, पूर्व सरकार गौ माता की सुरक्षा करता था, लेकिन वर्तमान सरकार जो विष्णु देसाई की बात करें तो आखिर क्यों गौ माता की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है? जबकि हम गौ माता को राष्ट्रीय तौर पर बोले तो गौ को अपनी माँ की दर्जा दिया जाता है, माता लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है। फिर ऐसा क्या कारण है जिसमें विष्णुदेव सरकार यहाँ फेल हो रही है? कारण का तो
शासन ही समझे, लेकिन शासन अगर चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। शासन हर कुछ कर सकता है। पूर्ववर्ती सरकार की जो योजनाएं थी गाय गरवा के लिए अच्छी थी, उसको धरातल पे लगभग चालू ही हुआ था। सरकार बदलने के कारण में आगे नहीं बढ़ पाया। उक्त योजना को आगे बढ़ाते हुए उनको और विकास देना था, उक्त स्थलों पे विकसित करना था हर चीज़ को। भले ही उनका कोई नाम बदला जाता, योजनाएं बदली जाती, पर अनिवार्य रूप से और हमारे छत्तीसगढ़ में तो आवश्यक है गौ माताओं की सुरक्षा हेतु किसी न किसी प्रकार की योजना जो है विष्णुदेव सरकार साय जी जो है तत्काल में लाएं और धरातल पे लाएं। वर्मा जी, हम और हमारी चैनल जानना चाहेगा आखिर अभी वर्तमान में आपके गौशाला में कितने गाय बछड़े हैं जिनकी सेवा निरंतर हो रहा है? हमारे वर्तमान में कांजी हाउस में लगभग 250 से 300 नग गौ माता जो है प्रत्येक रात्रि विश्राम करते हैं दोनों कैंपस में, जिसमें 50-70 तो बछड़े ही हैं, जिसमें 5-6 बछड़े तो बिना माता के भी हैं। और इतने गौ माताओं में कम से कम 20-30 नग यहाँ चोटिल घायल जिनका उपचार पूर्व किया जा चुका है, चल रहा है और आगे किया जाना है। वहाँ पे अभी दोनों पैर से टूटा हुआ जिसको कुचल दिया गया था ट्रक के द्वारा, उक्त नंदी भी बैठा हुआ है, जिसके विगत हम लोग लगभग 1 माह से दर्रा से उठा के लाकर सेवा कर रहे हैं। वो खड़े होने की स्थिति में नहीं है, उनको डेली स्थान को परिवर्तन किया जाता है, सफाई किया जाता है, उपचार इलाज किया जाता है चिकित्सकों के द्वारा। नित्य निरंतर हमारे पशु चिकित्सकों का सहयोग प्राप्त है और लगातार उपस्थिति यह जो है बनाए रहते हैं। और चिकित्सालय से ही निर्देश है कि आप जब चाहें जहाँ चाहें हम उपलब्ध हो जाएंगे। हाँ, निश्चित तौर पे हम चिकित्सक से भी बात करेंगे आखिर उनका क्या कुछ रहा है। हमारे पास हैं वेटनरी के डॉक्टर और उनसे भी जानेंगे आखिर यहाँ उनकी क्या भूमिका रहती है। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, रफ्तार मीडिया परिवार में जुड़ने के लिए धन्यवाद जी। सर, क्या कहेंगे, यहाँ पर वर्तमान में गौशाला में लगभग 250 से 300 गौ माता हैं, जैसे कि समिति के सदस्यों या संघ के मुख्य रूप से जो सेवा कर रहे हैं उनके द्वारा आप किस तरीक़े से सेवा कर दे पा रहे हैं वर्तमान में बात करें तो? मैं तो अपना फ़र्ज समझता हूँ सेवा करने में। जिस भी वक्त मेरे को बुलाते हैं मैं सेवा के लिए उपलब्ध रहता हूँ। क्या लगता है आपको यहाँ जो सेवा किया जा रहा है उनकी सेवा भावना में कोई प्रकार का आपको शंका है कि उनकी सेवा सही नहीं हो पा रहा है? नहीं, सेवा तो बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पे। शासन के द्वारा कुछ और इनको सुविधाएं मिलती तो इनका गौ माता का सुरक्षा और हो पाता। चाहे अपन यहाँ बात करें तो कुछ ऐसे भी शख्स हैं जो बिना निस्वार्थ, बिना किसी तनख्वाह के यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं। अगर शासन के द्वारा उनको कुछ तनख्वाह मिलता या प्रबंध किसी तरीक़े से कराया जाता तो क्या लगता है आपको इसकी सेवा और अच्छा नहीं हो पाता? नहीं, ये तो क्या है, देखिए शासन का काम है, वो शासन जाने। मैं अपनी जिम्मेदारी जो समझता हूँ उसको मैं करता हूँ। चलिए ठीक है, अब डॉक्टर साहब का भी कहना सही है क्योंकि वो एक सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। उनका भी कहना साफ तौर पे कि सत्ता शासन के खिलाफ कोई बोलेंगे तो नहीं, लेकिन उनके द्वारा एक बड़ी जानकारी जरूर मिला है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो समिति के संचालन जो जिनके द्वारा किया जा रहा था गौ माताओं का, बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे तरीके से उनकी सेवा की रही है। हम एक बार फिर से वर्मा जी से बात करेंगे कि आखिर उनकी और उनके बारे में जानना चाहेंगे। वर्मा जी, आपके गौशाला में कितने लोग हैं लगभग? हमारे गौशाला में मूलतः 2 ही लोग रहते हैं पालिका की तरफ से, जो इनके देख रेख सेवा में लगे रहते हैं। आवश्यकता अनुरूप जैसे अभी पैरा का संग्रहण चल रहा है तो उसमें और अतिरिक्त आदमी हम लोग लगाते हैं। हमारे द्वारा ट्रैक्टर भी उपलब्ध किया गया है नगर पालिका के द्वारा इनके संग्रहण हेतु, चारा आहार की। और आगे हमें वर्तमान में यहाँ कुछ निर्माण की आवश्यकता है और कुछ रिपेयरिंग की आवश्यकता है। पूर्ववर्ती जो टीन शेड था वो आंधी तूफान से उड़ गया है। पैरा आहार रखने के लिए भी, उसके सुरक्षा के लिए भी निर्माण की आवश्यकता है। अगर शासन प्रशासन या माननीय विधायक महोदय जी के माध्यम से या किन्हीं भी मंत्री के माध्यम से यहाँ किसी प्रकार का दान अनुदान प्राप्त होता है तो यहाँ की स्थिति जो है छत्तीसगढ़ में प्रथम होएगी। यहाँ का जो है उपचार इलाज और देख रेख देखने लायक रहेगा। आवश्यकताएँ तो बहुत है, हाँ, जिनका न्यूनतम पूर्ति सब नगरवासी, पशु प्रेमी, माधव गौ सेवा संगठन और नगर पंचायत सब मिलजुल के कर रहे हैं। और मोटा जो निर्माण की आवश्यकता है, बड़े निर्माण की, इसके लिए शासन से
अपेक्षा है। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे हम अपने चैनल के माध्यम से जनप्रतिनिधियों के पास आपकी बात रखें, चाहे वो नगर पंचायत अध्यक्ष हो, विधायक हो या सीएम साहब तक, हम अपनी बातें अपने चैनल के माध्यम के से बिल्कुल वहाँ तक हम पहुँचाएंगे। लेकिन एक बड़ी हम आपसे बात आह्वान करवाना चाहेंगे कि लोग जो धान की कटाई के बाद जो खेतों में आग लगा देते हैं, क्या लगता है आपको आग लगाना कहाँ तक उचित है? चूँकि बेजुबानों गायों के लिए एक वो कम से कम आहार का काम आता है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? हमारे सनातन धर्म में और परंपरागत जो तरीका है उसके विरुद्ध कार्य है यह। गौ माता के संबंध से ही छोड़िए, आसपास निवासरत जीव जंतु, सर्प, चींटियाँ, ये सब उससे ख़त्म हो जाती है। और जो आहार से जो दाना बचता है पंछी के लिए वो भी ख़त्म हो जाता है। वो लास्ट में तो गौ माता आते हैं। तो ये तो एकदम किसानों के द्वारा निर्मम अनजाने में जाने अनजाने किया जा रहा अपराध है। पर्यावरण हेतु अपराध है, गौ माता हेतु अपराध है, अपने आप के जो सनातनी हिंदू कहलाते हैं उस स्थिति में भी ये अपराध है। ये अच्छी बात नहीं है। हम आग्रह करते हैं समस्त नगर के वरिष्ठ किसानों से, नगर वासियों से कि जहाँ तक हो सके अपने पराली की हमारे संग्रहण तक सुरक्षा करें। हो सके संभव हो तो उठाकर हमारे कांजी हाउस में पहुँचाकर दान भी करें और हमें कम से कम 2 माह का समय दें ताकि हम धीरे धीरे अत्यधिक संग्रहण कर सकें। तो आगामी वर्षों के लिए इनका जो 1 वर्ष का चारा जो है अच्छे से अच्छा रहेगा। तो पालन पोषण अधिक मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बरसात के सीजन में देखरेख किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, हिंदुत्व धर्म के बारे में बात करें तो गौ को माता का दर्जा दिया जाता है। ऐसा शायद कोई पूजा होगा हिंदू शास्त्रों के अनुसार कि जो गौ माता की जो गोबर रहता है उसके द्वारा या उनके बिना पूजा किया जा सके। लेकिन बावजूद लोग आज गौ माता से दूर हो पा रहे हैं और जो दूसरे जानवर हैं उसको नज़दीक ला रहे हैं। बहुत दुखद पल है। आज हम यहाँ पर स्थित गौठान में कुछ गायों को देखे जिनकी पैर नहीं है, बहुत तकलीफ दुखदायक है। हम समझ सकते हैं कि हमारे पास जुबां है, हमारे अगर कोई अंग कट जाता है तो हम अपनी दर्द किसी को बयां कर सकते हैं, लेकिन एक बेजुबां जो जानवर है वो अपनी दर्द कहाँ पहुँचा सके। एक बार हम कैमरामैन से चाहेंगे उस जानवर के पास फिर से जाए और उस जानवर को दिखाए। लगातार हम दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए ऐसे कई गाय हैं यहाँ इस गौठान में, ऐसे कई गाय हैं जिसके पैर नहीं है। पीछे की तरफ भी आप देखना चाहेंगे तो पीछे भी वही हाल है, जहाँ कई गायों की जो पैर है नहीं है, किसी का सींग नहीं है। तो मतलब इस तरीक़े से लगातार कसडोल में या वनांचल क्षेत्रों में, बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट में लगातार सड़क दुर्घटना हो रहा है, चाहे वो इंसान की हो या फिर जानवर की हो। इंसान की सुरक्षा के लिए तो शासन प्रशासन के द्वारा कई तरह के मुहैया कराए जाते हैं, लेकिन जानवरों की बात करें तो जानवरों की सुरक्षा की बात कोई नहीं करता। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि वर्मा जी का जो ये संकल्प है, उनकी टीम का जो ये संकल्प है कि गौ माता की सुरक्षा को लेकर ये कहाँ तक जाता है। कैमरा पर्सन माखन के साथ मैं जयप्रकाश साहू, रफ्तार मीडिया, कसडोल।